हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। मैंने आपको मांग के सारे टॉपिक्स, मांग का नियम, मांग के अपवाद, मांग के एक्सेप्शंस और मांग का खिसाव, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप चेक कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है पूर्ति का अर्थ। देखिए, किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ वस्तु की उस मात्रा से है जिसे विक्रेता एक निश्चित समय तथा एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने को तैयार है। देखिए, पूर्ति का जो एग्जैक्ट मीनिंग वो होता है किसी भी चीज़ को पूरा करना, उस चीज़ की पूर्ति करना। सब पहले उस चीज़ का उत्पादन करना, फिर उस चीज़ को मार्केट में पूरा करना। जब आप डिमांड करते हैं किसी भी चीज़ की, जो क्रेता होता है, जो ख़रीदने वाला होता है, वो भोक्ता होता है, वो किसी भी चीज़ की डिमांड करता है, तो एक उत्पादक क्या करता है, उस चीज़ का उत्पादन करता है और बाज़ार में उस चीज़ को पूरा करता है जिससे आपकी डिमांड फुलफ़िल हो सके। तो पूर्ति क्या होती है? किसी भी चीज़ को पूरा करना, उसकी पूर्ति करना, वस्तु की पूर्ति करना। ठीक है। और जो विक्रेता यानी कि बेचने वाला होता है, वो पूर्ति कब करता है? एक निश्चित समय पर। पूर्ति का एक निश्चित समय होता है, ठीक है, और एक निश्चित कीमत होती है। जब जिस चीज़ की डिमांड होती है, पूर्ति उसी निश्चित समय पे की जाती है और उसकी एक निश्चित कीमत होती है। पूर्ति हमेशा एक निश्चित समय तथा निश्चित कीमत से ही संबंधित होती है। ये भी आपको मैंने बताया। इसका एक समय होता है, पूर्ति का एक निश्चित कीमत होती है। वस्तु की पूर्ति और कीमत में सीधा तथा धनात्मक संबंध होता है। इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, ठीक है। जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है। देखिए, बहुत सी बार सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति क्यों बढ़ेगी। क्योंकि मांग में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। लेकिन पूर्ति में इसका अपोजिट होता है। पूर्ति में क्या होता है? कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है। इसमें क्या होता है, हम उपभोक्ता के, जो उत्पादक है, जो वस्तु बनाने वाला है, वो अपना फ़ायदा देखता है। क्योंकि जब किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो जो उत्पादक होगा वो क्या करेगा, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या हो, उसको ज़्यादा बेनिफिट हो, उसको ज़्यादा लाभ हो। तो इसीलिए जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, क्योंकि जो उत्पादक होता है वो ज़्यादा लाभ कमाने के लिए पूर्ति बढ़ा देता है, ठीक है। अब देखिए, पूर्ति का नियम। उत्पादक का उद्देश्य सदैव लाभ को अधिकतम करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम उपभोक्ता की साइड की नहीं देखते हैं, हम सिर्फ उत्पादक की साइड की देखते हैं, जो उत्पादन कर रहा है। उत्पादक जो होता है वो सिर्फ अपना लाभ कमाने के लिए करता है, ठीक है। तो वो अपना लाभ अधिकतम करने का होता है, ठीक है। वो अपनी वस्तु को दी हुई लागत में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचना चाहता है। सिंपल सी बात है, कोई भी उत्पादक होगा, आप किसी भी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो क्या करेंगे, आपने जिस चीज़ का उत्पादन करा है, आप उस वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर बेचने चाहेंगे, ठीक है। पूर्ति का नियम ये बताता है कि अन्य बातों के समान रहते हुए किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में बढ़ोतरी होती है तथा कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति में भी कमी होती है। देखिए, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसमें क्या होता है, जब आपकी के बाज़ार में किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो जो उत्पादक होता है वो उसकी सप्लाई भी बढ़ा देता है, जल्दी जल्दी पूर्ति, ज़्यादा लाभ कमाने के लिए उसकी पूर्ति भी बढ़ा देता है। लेकिन जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उत्पादक क्या होता है, उसे लाभ कम होता है, तो वो उस वस्तु की पूर्ति कम करता है, उस चीज़ का उत्पादन कम करता है। तो इनमें जो इसका जो रिलेशनशिप होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, जब कीमत घटती है तो पूर्ति भी घटती है। हम इसे सिर्फ उत्पादक साइड से देखेंगे, मांग की रिलेशनशिप में हम उपभोक्ता को देखते हैं, और पूर्ति के नियम में हम उत्पादक को देखते हैं, जो वस्तु का उत्पादन करता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।